जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों सेक्शन 44 AD एलिजिबल नहीं होगा जिन जिन बिजनेस के लिए, उनकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका जो कोड है वो है 9005, जिसके अंदर आता है जनरल कमीशन एजेंट। इसके अंदर कौन से लोग आते हैं? नॉर्मली दोस्तों आपको पता होगा जो कृषि उपज मंडी समिति जो आड़त का काम करते हैं, धान मंडी होती है जो किसानों की फसल खरीदते बेचते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई LIC का कमीशन है या आपको किसी भी तरह की कोई ब्रोकरेज वगैरह आ रही है और आपका मेन पार्ट ये है बिजनेस का, तो आप 44 AD के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 14001, ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपको पता होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी वगैरह यहाँ पे प्रतीत नहीं होती है, तो आप 44 AD में नहीं जा सकते हैं। इसके बाद में 14002 अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए कंसल्टेंसी दे रहे हो, 44 AD में आप नहीं जा सकते हो। 14003 के अंदर आता है डेटा प्रोसेसिंग। आपको पता होगा इनपुट लेकर के प्रोसेस कर करके आउटपुट आपको देना होता है, तो ये लोग भी 44 AD में नहीं जा सकते हैं। 14004 है, ये बोलता है डेटाबेस एक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, ये आप 44 AD में नहीं जा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों 14005, यहाँ पर आपका आता है अदर IT एनेबल्ड सर्विस, मतलब किसी भी तरह की कोई IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज आप दे रहे हैं तो सेक्शन 44 AD में आपको नहीं जाना है। 14006 के अंदर BPO, आपको पता होगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की कोई सर्विस आप दे रहे हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ऑफिस अकाउंटिंग एंड कंप्यूटिंग है, तब भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 14008 के अंदर अगर आपको कोई मशीनरी कोई रेंटल वगैरह पर दे रहे हैं तो 44 AD में नहीं जा सकते हैं। 16001 के अंदर लीगल प्रोफेशनल दोस्तों आपके आ जाते हैं, जैसे कि एडवोकेट वगैरह। देखिए आप 44 AD ए के अंदर तो जा सकते हैं जहां पे आपको अपनी रिसीट का 50% दिखाना पड़ेगा, लेकिन 44 AD 8% अपने नेट प्रॉफिट को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है 16002, ये है अकाउंटिंग बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशनल। इसके अंदर आप किसी अकाउंटेंट को, किसी एडवोकेट को, जो कि इसके अलावा आप इसके अलावा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब आ जाता है टैक्स कंसल्टेंसी 16003, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी तरह की कोई टैक्स से रिलेटेड आप सर्विस दे रहे हैं तो 44 AD में आप नहीं जा सकते हैं। इसके बाद है 16004 आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, जैसे कि आपको पता होगा इंजीनियर होते हैं, कई लोग अपनी इंजीनियर की रिपोर्ट बनाते हैं, एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड रिपोर्ट बनती है, वो नहीं जा सकते हैं। 16005 है, ये है इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी आप करते हैं तो 44 AD में आप नहीं जा सकते हैं। 16007 आ गया है, ये है फैशन डिजाइनिंग, फैशन का है जलवा, अगर आप किसी भी तरह का फैशन का काम करते हैं तो 44 AD में आपको नहीं जाना है। 16008 इंटीरियर डेकोरेशन, आपको पता होगा इंटीरियर किसी मकान के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको बढ़िया मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए जो इंटीरियर बनता है वो 44 AD में नहीं जा सकते हैं। 16009 फोटोग्राफी, अगर आपने किसी की फ़ोटो खींचनी है, किसी की वीडियो बनानी है, या शादी के अंदर नॉर्मली जब लोगों की वीडियो वगैरह बनाते हैं तो 44 AD में आपको नहीं जाना है। 16013, इसमें है बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये भी सर्विसेज है, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, 44 AD इज नॉट एप्लीकेबल। 16108, यहाँ पे दोस्तों सेक्रेटरियल सर्विस एक्टिविटीज़ हैं, सेक्रेटरी संबंधित कोई भी आप सेवाएं देते हैं, सचिवीय सेवाएं जो होती हैं वो आप नहीं जा सकते हैं। इसके बाद में 16019 है दोस्तों मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल के अंदर अगर आप डॉक्टर हैं, मतलब एक तरह से इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप सपोज करो मेडिकल में आप अपनी मेडिसिन बेच रहे हैं तब 44 AD में आप जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा फिल्म आर्टिस्ट हैं, अगर आप 16020 के अंदर आ जाता है, किसी की फिल्म बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको 44 AD में नहीं जाना है। 18001 है जनरल हॉस्पिटल, मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल के अंदर अगर आप किसी भी तरह का कोई इलाज करते हैं किसी पेशेंट का तो 44 AD आपके लिए नहीं बना है। 18002 स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, किसी एक विशेष बीमारी का इलाज किया जाता है, वो भी नहीं जा पाएंगे। बाद में नर्सिंग होम है जहां पर नर्सेज वगैरह होती हैं और बच्चों का या बूढ़ों का ख्याल रखा जाता है। इसके बाद में 18004 है डायग्नोस्टिक सेंटर, आपको पता होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह बनती है, डॉक्टर जब लिख के देते हैं तो डायग्नोस्टिक सेंटर में हमें जाना पड़ता है, वो 44 AD में नहीं जा सकते हैं। 18005 के अंदर पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, आपको पता होगा लैब का काम डॉक्टर मैंने बताया आपको लिख के दे देते हैं, तो लैब वाले भी 44 AD में नहीं जा सकते हैं। 18010 के अंदर मेडिकल क्लिनिक, क्लिनिक के अंदर मैंने फिर से वहीं आ गया घूम फिर के, आपका किसी भी तरह का कोई किसी का इलाज कर रहे हैं तो आप नहीं जा सकते हैं। 18011 के अंदर डेंटल प्रैक्टिस, अगर आप एक BDS हैं, डॉक्टर हैं या इसे मास्टर की डिग्री है आपके अंदर, तो आप 44 AD में नहीं जा सकते हैं। हालांकि 44 AD ए में जा सकते हैं, कुछ बिजनेस ये 44 AD ए में भी नहीं जा सकते हैं, तो वो आपको ध्यान देना जरूरी है।
आयुर्वेदा प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, अगर आप BDS हो गया या BAMS होता है, BHMS, इस तरह की डिग्रीज होती हैं, वो लोग 44 AD में नहीं जा सकते हैं। 18-0-13 यूनानी की प्रैक्टिस करते हैं, 44 AD में नहीं जा सकते हैं। होम्योपैथिक प्रैक्टिस है, आपको पता होगा होम्योपैथिक की जो कलर रंग बिरंगी दवाई वगैरह आपको गोलियाँ मिलती हैं, तो वो आप एक डब्बी में डाल के दे देते हैं, 44 AD में आप लोग नहीं जा सकते हैं। 18-0-15 हैं, अगर आप नर्स हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और अदर पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, 44 AD आपके लिए नहीं है। 18-0-16 वेटनरी हॉस्पिटल एंड प्रैक्टिस, आपको पता होगा पशु होते हैं, चाहे आपका कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, उनके इलाज के लिए वेटनरी डॉक्टर होते हैं, वो 44 AD में नहीं जा सकते हैं। 18-0-17 मेडिकल एजुकेशन, अगर आप किसी को ट्यूशन दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, तो आप 44 AD में नहीं जा सकते हैं। मेडिकल की कोई रिसर्च है 18-0-18 में, 44 AD आपके लिए नहीं बना है। 18-0-19 के अंदर प्रैक्टिस ऑफ अदर अल्टरनेट मेडिसिन, किसी मेडिसिन के अल्टरनेट आप उसको कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो 44 AD आपके लिए नहीं बना है। अदर हेल्थ केयर सर्विस, किसी भी तरह की सर्विस जो अदर कैटेगरी में नहीं आती है, तो आप 44 AD में नहीं जा सकते हैं। इसके बाद में इंडिविजुअल आर्टिस्ट एक्सक्लूडिंग ऑथर्स, ऑथर्स के अलावा जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो 44 AD में नहीं जा सकते हैं। 20-0-11 के अंदर लिटरेरी एक्टिविटी है, 44 AD में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा अदर कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, आप किसी कल्चर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम करते हैं, 44 AD में आपको नहीं जाना है। तो इस तरह से दोस्तों प्लीज़ ध्यान दें, 44 AD कुछ यहाँ पे जो बिजनेस मैंने डिस्कस किए थे 44 AD के अंदर जा सकते हैं, जो अपनी रिसीट का 50% नेट प्रॉफिट दिखाएंगे, और कुछ 44 AD में भी नहीं जा सकते हैं। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ITR 3 भरनी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, हो सकता है इनको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट भी करवानी पड़ जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो आंख बंद करके 44 AD में अपनी रिटर्न भर देते हैं। और दोस्तों कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।